नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के मध्यकाल में ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा है। देखिए, सिंह राशि वालों, सूर्य आपके अधिपति हैं, सूर्य की राशि के आप स्वामी हैं, आपकी राशि के। और सूर्य जो हैं विशेष तौर पर इस संसार के भी अधिपति माने जाते हैं। इस हमारा सोलर सिस्टम जो है सूर्य के कारण से ही है और सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और सूर्य जिस राशि में जा रहे हैं आपके तृतीय भाव में, वहाँ बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। सबसे कमज़ोर सूर्य माने जाते हैं इसमें, और इसका एक दिव्य उपाय शास्त्र में वर्णित है। बहुत सारे लोग सूर्य को ठीक करने की, जब खराब होता है किसी कुंडली में, तो अनेक उपाय करते हैं। कभी कोई नग पहना देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई अनेक प्रकार की टोटके बताने का प्रयास करता है। हम इस कार्यक्रम में आपको खास बताने वाले हैं। हमारे ज्योतिष जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, पौराणिक ज्योतिष के महत्व को उपस्थित करने का प्रयास कर सकते हैं। 16 तारीख का दिवस अद्भुत है, चमत्कारों वाला है और ये पुण्य को बढ़ाने वाला है। कोजागरी की रात है, शरद पूर्णिमा की रात है। कई विशेष तौर पर क्योंकि उदय तिथि चतुर्दशी है और शाम को रात्रि में रास की रात्रि भी रहेगी, तो ऐसे में चंद्रमा का दर्शन करना, चंद्रमा में बैठना, चंद्रमा के निमित्त खीर बनाकर उसमें से अमृत की जो वर्षा होती है उनकी 15वीं और 16वीं कला से, उसका शरण होते हुए उसको यदि भक्षण कर लिया जाए तो कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का योग बन जाता है। तो अवश्य इसका बहुत महत्व शास्त्र में बताया गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रभाव, आपके बंधन थोड़े से परेशान करते दिखाई देंगे। मनोमस्तिष्क थोड़ा सा खुलकर काम करना चाहेगा और वो थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव आपके लिए दिखाई देता है। और ठीक करने के लिए भगवती महालक्ष्मी की और कोजागरी के विशेष आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कोजागरी की अद्भुत रात्रि है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है। समझे कोजागरी है क्या आपके लिए। 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन कोजागरी पड़ रही है। ये कोजागरी की रात, जैसा नाम है कोजागरी, कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की अद्भुत रात्रि है। और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी जो इस दिन रात में उनका स्मरण करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चांद की रात में बैठकर, उस पूर्णिमा के चांद के अंदर बैठकर भगवती का जो स्तवन करते हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। ये हमने अकाट्य प्रयोग देखा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है। शास्त्र में जो कथा प्रमाणित है वो भी हमें समझनी चाहिए। कोजागरी की कथा है क्या। कहा जाता है कि अनादिकाल के अंदर जब इंद्र पूरे वर्चस्व में थे तो अपने अहंकार में मदमस्त थे। एक दिन संसार का भ्रमण कर रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ होकर सामने दुर्वासा ऋषि वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे। इंद्र को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र के स्वागत में वन फूलों की बनी हुई माला जो उनके पास थी उन्होंने इंद्र को उपस्थित करी। इंद्र ने उसको लेकर आदर से लिया, लेकिन हाथी के सिर के ऊपर, ऐरावत के सिर के ऊपर रख दिया। ऐरावत भी मदमस्त था। जब राजा मदमस्त है, इंद्र मदमस्त थे, तो उसने उस सूंड से उस माला को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। दुर्वासा वहीं सामने उपस्थित थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, श्री विहीन हो जाओगे। तुम इतने अहंकार में हो, सम्मान भी करना नहीं जानते हो। जो ऋषि ने अपने श्रद्धा के समान तुम्हें अर्पित किया, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। और कहा जाता है कालांतर में भगवती जब ज़्यादा किसी के पास धन हो जाता है तो धन से भी वो उपराम हो जाते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में भगवती का श्री ने धीरे धीरे देखा कि संसार में जिस प्रकार की स्थिति है, पूरा वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो भगवती उन संसार से निकलकर, कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश कर गई। जब संसार में समुद्र में प्रवेश कर गई तो पूरा संसार श्रीविहीन हो गया। तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत भगवती का जो विशेष तौर पर प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, वो इसी कथा के कारण से हुआ है। तो कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण से इस दिन सुंदर रूप से जो भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त, कहा जाता है इंद्र पर आरूढ़ होकर, जो विशेष तौर पर ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ भगवती महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार का भ्रमण करती हैं इस दिन। और जो भगवती का स्तवन करते हुए मिलते हैं, जो जागते हुए मिलते हैं, कौन जागता है। कोजागरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है। और इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ रखा है, श्री सूक्त का यज्ञ, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ। उसमें आप स्वयं भी अपने घर में बैठ के करें। कहा जाता है कि बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ कुंड के नीचे में स्थित होकर भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर जो योग बनाते हैं, संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती की महालक्ष्मी के सुंदर स्तवन का पाठ करते हैं। इस तरह जो ऋग्वेद के अंदर आए मंत्र का, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाथ प्रमोदनीं शम देवीं पवै श्रीमादिम जुक्ताम। इस प्रकार से पूरे 16 मंत्र हैं।
इनका जो स्तवन उस रात्रि के वक्त में करते हैं, भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर रात्रि के अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप सब अवश्य इसमें सम्मिलित हों भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिए, चमत्कार की रात्रि है, जागने की रात्रि है, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, कोजागरी की रात्रि जो 16 अक्टूबर को पड़ रही है, अद्भुत है। और ऐसे में अवश्य जीवन में पता नहीं कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, कब कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उन सब से निवृत्ति का हमारा ये कार्यक्रम जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उपस्थित करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है, ग्रह तो खेल खेलते हैं, उसको रेमेडियल एस्पेक्ट जानने के लिए जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो तो ये निवारण और कारण और निवारण है। ग्रह तो कारण है, कारण का निवारण क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। क्यों वंचित होते हो कष्ट से, कष्ट में क्यों रहते हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो इसको करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा, कल्याण का योग बनने वाला रहेगा आपके लिए। तो सिंह राशि वालों, आपने कोजागरी का महत्व तो समझा, तो इसलिए इसको हल्का मत लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और शास्त्र में इसी चमत्कारी बातें बहुत सारी वर्णित हैं, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सब को आपके समक्ष जोड़ते हैं, उपाय वही करते हैं जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं। 17 तारीख को बात कर लेते हैं, बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा उदय तिथि है, सत्यवत इसी दिन किया जाएगा। और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके अंदर धर्म का उदय करने के रास्ते बनाएंगे। धर्म तथा कहा गया है, धनात धर्म तथा सुखम, धर्म के साथ साथ यदि पुण्य भी बढ़ा लें, ये पुण्य बढ़ाने का अवसर है आपके लिए। लेकिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और सूर्य परिवर्तन कर कर इस दिन संक्रांति का युग जो बन रहा है, सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये पराक्रम में थोड़ी कमी करते दिखाई दे रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि धर्म में जब वृत्ति जिनकी हो जाती है वो थोड़े आलसी हो जाते हैं, जो भगवान करेगा वो सब वैसे ही होगा। ये धर्मी प्रवृत्ति नहीं है, विश्वास रखें, लेकिन कर्म, शास्त्र कहता है कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये पूरा एक महीना जो सूर्य का परिवर्तन का आपके लिए बन रहा है, पराक्रम में थोड़ा सा ग्रहण लगने के योग बनते दिखाई दे, अटेम्प्ट में कमी करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको शास्त्रोक्त विधि बताई थी। कार्तिक के महीने में भगवान जो सूर्य हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, शीर्णस्थ अवस्था में होते हैं, और ऐसे में सूर्य का बल हल्का पड़ जाता है। ऐसे में शास्त्र में एक उपाय बताया गया है, आपको भी याद होगा कि सबसे बढ़िया शास्त्र में बताया गया कार्तिक में क्या उपाय करना चाहिए। कार्तिक में सबसे श्रेष्ठ है कार्तिक स्नान। उसका एक साइंटिफिक वैल्यू है, समझ में उसको समझना चाहिए कि जब सूर्योदय से पहले स्नान कर लेगा व्यक्ति का दिन पहले आरंभ हो जाएगा, और फिर वो अलर्ट होकर काम पे लग जाएगा। जहाँ लोग नहाते नहीं है वो आलस का प्रतीक माना जाता है, नास्तिकता का प्रतीक माना जाता है, और खासतौर पर दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। जब सुबह नहा लिया और भगवान का दर्शन करके पूजन करके कार्य आरंभ कर दिया, तो फिर काय की नास्तिकता, फिर काय का आलस। तो तृतीय बैठे हुए सूर्य जो है पराक्रम को बढ़ाएंगे इसी उपाय से। तो इसको नित्य प्रति पूरे कार्तिक के महीने करने का प्रयास करें। एक महीना सूर्य यहीं रहेंगे और एक महीना कार्तिक का स्नान आपका पुण्य ले लिया, तो ये सूर्य आपका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव करके ही रास्ता निकाल लेंगे। तो ये दिव्य उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास करना। सत्यव्रत साथ में है, वो भी कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, और इस दिन कार्तिक प्रतिपदा है कृष्ण पक्ष की, और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, और ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अंदर सज्जनता को उदय करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि आलस्य किए तो दुर्जन आपको कष्ट दे सकते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आपको खासतौर पर ध्यान रखना है, अलर्ट, आलस्य को त्यागना है, काम पर लगना है। 19 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि है, और इस दिन चंद्रमा उच्च के होकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे आपके लिए, और ये आपके लिए सब प्रकार से सफलता और हर कार्य से आपके जो विलंब है उसको दूर करने के योग बनाते दिखाई देंगे। ये 2-3 दिन का दिन समय जो है आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ बनता दिखाई दे रहा है। शनि को मनाएं बस आप, क्योंकि शनि आपके अंदर जिद, अड़ियलपना और सही बात को न समझने की इस वक्त प्रवृत्ति जो है वो उदय कर रहा है, क्योंकि शनि वक्री है इस वक्त। और ऐसे में शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अशुभ है, तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। काली चीज़ों का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अब हम बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख का दिन आपके शौर्य का दिन है, अद्भुत विश्वास का दिन है, व्रत का दिन है, संकल्प का दिवस है। समझे, उस दिन विशेष तौर पर करवा चौथ है, और चंद्र दर्शन कर कर विश्वास जगाकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है। आपके विश्वास से ही सफलता और सिद्धि प्राप्ति का योग बनता है। इस संसार की रचना भगवान ब्रह्मा ने कैसे करी? संकल्प से ही तो करी, और ये करवा चौथ संकल्प का ही विषय है। जब पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है तो उस सद्भावना को उपस्थित करती है कि मेरे सत्संकल्प से व्यक्ति का शुभ होने का योग बने, और ये सत्य माने, ये संकल्प सत्य है। जितना दृढ़ होगा उतना विश्वास जगेगा। देखिए, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से 12वें भाव में बैठकर सबसे कमजोर होने जा रहे हैं, और मंगल पुरुषार्थ के मालिक माने जाते हैं।
तो आने वाले करीब करीब जो कुछ दिन हैं उसमें थोड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखें, इस दिन ये उपाय कर लें और मंगल का लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। हम अलग से वीडियो बना रहे हैं जिसमें मंगल का क्या उपाय करना चाहिए आपको वो हम बताएंगे, लेकिन ये उपाय विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब जो ग्रह योग बन रहे हैं, चाहे शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, सूर्य नीच के हो गए, मंगल नीच के हो गए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लाभ के अच्छे योग हैं उनमें कमी लाने के योग बना रहे हैं। तो आपको ये सब जो चीज़ें हमने महत्वपूर्ण बताई हैं इनको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ज्योतिष का ये जो प्रभाव है, ये गोचर का प्रभाव, ये आपने समझा। इस गोचर के प्रभाव के कारण से ही जीवन में कई प्रकार के योग बनते हैं। देखिए, वैसे तो ये 12 राशियों के हिसाब से गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जन्मपत्री जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वास्तु दृष्टिकोण से, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ही आपको समझा जा सकता है कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। जैसे इसको इस प्रकार समझ लीजिए बड़े आसानी से समझने के लिए कि जन्मपत्री और गोचर में क्या फ़र्क है वास्तविक तौर पर। दिन पर दिन हर रोज़ सूर्य निकलते हैं और हर रोज़ सूर्य अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, समस्त प्रकार के तारामंडल इत्यादि होते हैं, हवाएं चलती हैं। तो ये तो हर जितने भी इस धरा पे प्राणी हैं उनके लिए उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप कहाँ विद्यमान है, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, किस प्रकार का है, वो हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग प्रकार की होती है। मौसम सबके लिए सेम है, वो परिस्थितियां सबके लिए सेम है, 365 दिन सबके लिए सेम चल रहे हैं, वातावरण का प्रभाव चल रहा है और उसी का प्रभाव आपके हर व्यक्ति पर अलग अलग किस्म का प्रभाव वो उपस्थित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आई सब लोग उससे ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जो वास्तविक तौर पर हर रोज़ कईयों की किस्मत जागती है, कईयों की किस्मत सो जाती है। वो जबकि सूरज तो सेम निकला, हवाएं तो सेम चली, वातावरण की स्थिति भी सेम रही, एक घर में रहने वाले सभी लोग उसी प्रकार से हैं, लेकिन सबके लिए वातावरण सेम रहा, लेकिन परिवर्तन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। यही जन्मपत्री को समझने का तरीका है। तो गोचर का प्रभाव जिस प्रकार से नित्यप्रति ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो सब पर पड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग, क्योंकि वो परिस्थिति में, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में है। उसको देखने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जन्मपत्री परम आवश्यक रहती है। आपके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय पर किस प्रकार के थे, कौन सा कितना अकाउंट आप लेकर आए हैं भोग्य का, कितने प्रकार का भोग्य आपके जीवन में, भुक्त और भोग्य जो निकाला जाता है, क्या प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को विवेचना करने की जरूरत पड़ती है और वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जन्मपत्री का गोचर का प्रभाव तो ये केवल आपको आभास दे सकता है ये कुछ होने के योग है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न कर लेते हैं कि 12 भागों में आप पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए, उसका प्रभाव है ना, तो मैंने आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तर्क कुतर्क करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो समझना चाहते हैं वो इसका प्रभाव ले सकते हैं, जो समझना चाहें उसका लाभ लेना चाहें ज्योतिष की गणनाओं का, तो उनके जीवन में उसका प्रभाव वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है और समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। और ज्योतिष को वास्तविक तौर पर हमें समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से। हम अनेक प्रकार के उपाय अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं और प्रयास करते हैं कि सब पौराणिक मत के अनुसार से ही उसको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि टोटके कुछ भी बता दिए और टोटके अनुसार से। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हर कोई ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो लोग उपस्थित हैं वो टोटकों के अंदर समस्त ज्योतिष को निपटा देना चाहते हैं, समस्त गणनाओं को निपटा देना चाहते हैं। और हमने पंचांग के साथ मिलाकर, पंचांग के अंतर्गत जो विभिन्न त्यौहार है, विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका महत्व किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, वो पौराणिक कथाएं क्या है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे करवा चौथ इत्यादि, कोजागरी का व्रत विशेष तौर पर इन्हीं दिनों आने वाला है, इसी अक्टूबर के मध्यकाल में। ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये इतने चमत्कारिक मुहूर्त हैं। यदि हम अपने उस चमत्कारिक विधि को, भारतीय संस्कृति में जो विधि बताई गई है उसको ढंग से कर लें तो आप सत्य माने विशेष तौर पर अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाएंगे, कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कोजागरी का व्रत ऐसा ही चमत्कारिक व्रत है जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है। हमने आपके समक्ष उसकी कथा भी उपस्थित करी और सत्य मान लीजिए कि यदि आप इस कोजागरी के व्रत पर सही रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रोसेस बताया गया है उसको नित्यपति उस दिन कर लें, उस कोजागरी की रात पर, तो आप देखिएगा भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में। देखिए, हम सब कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचा का, मैं और आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं किसी के कारण से भी किसी के जीवन में भी घट रही हैं, वो सब कर्म के कारण ही है। चाहे वो अभी के कर्म है, चाहे पूर्व जन्म के कर्म है, या मनसा वाचा किसी प्रकार के कर्म है। तो आप समझें, जो जीवन में हमको पुण्य मिल रहे हैं वो भी हमारे शुभ कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म जो हुए उनके कारण से मिल रहे हैं।
तो उन्हीं को प्लस माइनस करने के लिए ये विभिन्न पुण्य काल जो शास्त्र में वर्णित हैं, प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसी मत से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उन सब तथ्यों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो उनके ऊपर है। विशेष तौर पे हम तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो जिस प्रकार के परिवर्तन का युग बन रहा है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। और विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 50 सालों से 60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। आश्रम में नित्य प्रति, जैसा हमने आपको कई बार बताया, अवगत कराया है कि 8 घंटे नित्य प्रति यज्ञ चलता है। भगवती दुर्गा का चमत्कारिक शिव विग्रह उपस्थित है जो 500 साल पुराना है, और वो विशेष तौर पर मुल्तान से आज़ादी के समय पर हमारे इस आश्रम पर पधारा, और वो उन्हीं के सानिध्य में आज ये समस्त कार्य आश्रम पे किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा योग का अस्पताल है जो भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है। और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद इत्यादि के संबंध में सुंदर रूप से हम लगातार उन सब संबंधों में चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ उपस्थित करते हैं। विभिन्न आश्रम की पुस्तकें हैं जिनके द्वारा से हमने जो शोध संस्थान से के माध्यम से किया, उन सबको उसमें विशेष तौर पर उपस्थित करने का प्रयास किया, चाहे वो मंत्र के संबंध में हो, चाहे वो यंत्र के संबंध में हो, चाहे वो मुद्राओं के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ इत्यादि के संबंध में हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में हो, कुंडली महाविज्ञान, योग विज्ञान, इन सब पर विभिन्न पुस्तकें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं। और वो सब भी आप आश्रम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज़ जो कार्यक्रम चलते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी हम आपको साथ साथ निमंत्रण देते ही रहते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है जो करीब करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो आनंद रहेगा, और आश्रम के साथ जुड़कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं।